Hello everyone. This is the planning of for your NET और JEE। जैसे आपको पता है कि JEE की एग्ज़ामिनेशन आपको जो फिक्स की गई है 19 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक, और जो आपका NET है इसे आपको किया गया है 26 जुलाई को। तो जब आपको एक टेंटेटिव डेट है, देखिए ये अभी भी मैं कह रहा हूँ दिस इज़ टेंटेटिव डेट, क्योंकि यूजीसी ने जो अनाउंसमेंट करी है ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई ये कोरोना कोई ये हॉलीडे नहीं है, जो भी हॉलीडे ख़त्म हो गया उसके बाद आपका जो एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल है उसके अनुसार एग्ज़ाम हो जाएगी। देखिए ये एक तरह का महामारी है और इसमें ये एक टेंटेटिव डेट है, इट मे बी इट मे नॉट बी, लेकिन जिस तरह से अभी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं शायद, हमें तो अभी भी इस पे डाउट है, बट जो अभी मिनिस्ट्री ने कहा है, अनाउंसमेंट किया है, हम उसे मान के चल रहे हैं कि 26 को हमारा NET होने जा रहा है और JEE 19 से लेकर के 23 जुलाई तक होने जा रहा है। अब हमें जो जितना समय मिला है उसके बेसिस पे हमें प्लानिंग करनी है। देखिए हमें तकरीबन 81 डे है, तो उसमें तो एक दिन हटा दीजिए, आज तो ख़त्म हो गया। 80 डेज़ हमें है NET के लिए और 70 डेज़ है हमारा तकरीबन JEE के लिए, तकरीबन 70। तो ये आप ऐसे प्लानिंग कीजिए कि यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ आप 75 डेज़ का प्लानिंग कीजिए, यहाँ आप 75 डेज़ लीजिए, और इसके केस में यहाँ पे आप 65 डे का प्लानिंग कीजिए। ऐसा नहीं कि बस टोटल का टोटल डेट लीजिए, कुछ दिन आपको रखना होगा, ताकि आप जैसे आपका हो सकता है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर हो आपके शहर में नहीं हो, किसी दूसरे शहर में हो, तो 1-2 दिन वो आपका बफर जो कहता है ना बफरिंग टाइम, वो आपको लेना पड़ेगा। एग्जामिनेशन से पहले भी आप डिस्टर्ब होंगे और 1-2 दिन होगा ही जब आप डिस्टर्ब होंगे, तो आप कंप्लीट उतने दिन की प्लानिंग मत करो। देखो हम जो बच्चों को सिखाते हैं, जो क्लासरूम में बताते हैं, खासकर वो वैसे स्टूडेंट जो कम्प्लीटली हैं कि उन्हें JEE या फिर NET देनी है, हमने क्या करा है, देखो जैसे आपका मेन ही यही 4 सब्जेक्ट है PCMB, तो आपको सबको पता है कि बायोलॉजी NET के लिए और मैथ वाले के लिए, JEE वाले के लिए मैथ्स रहता है। हमने इसे कैसे डिज़ाइन किया, ये मेरा तरीका है, और हमने देखा है कि इस तरह से अगर लोग फॉलो करते हैं, 10% भी फॉलो करते हैं, तो सक्सेस लोग पाते हैं, और इससे बहुत लोग सक्सेस पाए हैं। देखिए करना क्या है, अभी कम से कम ये लॉकडाउन के पीरियड में जब आप टोटली फ्री हैं, तो कम से कम 10 आवर्स, 8 to 10 आवर्स ये अपना सेल्फ स्टडी का निकालिए एट एनी कॉस्ट। जब आप इतना समय आप निकालेंगे तो उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो मैथ्स वाले या बायो वाले, गौर से देखिए मैथ्स या बायो के लिए मैंने सबसे ज़्यादा टाइमिंग दिया है। तो यहाँ पे जो लोग खासकर NET वाले हैं जिनका बायोलॉजी पेपर है, गौर से देखिएगा, तो यहाँ आपको जितना भी टाइमिंग आप रखिएगा उसका तकरीबन 40 to 50% आपको बायो पे देनी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है NET वाले के साथ कि 180 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, उसमें से 90 क्वेश्चन आपके बायो के होते हैं। तो आपको कम से कम यहाँ पे टोटल आपका जो एक पीरियड ऑफ स्टडी होगा उसका कम से कम 40 to 50% बायो को देना है। क्योंकि देखिए बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं बायो नहीं पढ़ाता हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बट मैं जहाँ तक मैंने देखा है लोग कहते हैं बायो पेपर आसान है, बट आसान होता नहीं। लोग सबसे ज़्यादा निगेटिव यही करते हैं, जहाँ आपका कॉन्फिडेंस होता है वहीं आपको चोट लगता है। तो सबसे ज़्यादा आपको तैयारी करना है किसमें, बायोलॉजी में। करना क्या है वो तरीका भी हम अभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले 3 to 4 आवर्स देने हैं, उसके बाद इक्वली आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री में डिवोट करने हैं। इवन दो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपकी फिज़िक्स कमज़ोर है तो फिज़िक्स में कुछ ज़्यादा ही टाइम दीजिए, केमिस्ट्री में और कम दे सकते हैं। जैसे मान लो आपने तकरीबन यहाँ 40% टाइमिंग दे दी अपने टोटल टाइम पीरियड का, तो आपके पास जो 60% बचे उसमें से 35% यहाँ दे दीजिए, यहाँ 25% ही दीजिए, दैट्स ओके। लेकिन अगर कोशिश कर सकते हैं तो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अब क्या करना कैसे, तो देखिए जितना भी तैयारी होना होगा वो हो चुका होगा। जो लोग जिनको लगता है कि मेरा अब इस साल सिलेक्शन हो सकता है, उनका प्रिपरेशन जितना होना होगा वो हो चुका होगा। तो करना क्या है, सी दैट आपको करना क्या है,
आप कम से कम एमसीक्यू कहाँ से लेंगे? तो एमसीक्यू कोशिश कीजिए आप, जैसे कोई चैप्टर आपने पढ़ा, ठीक है, तो उसी दिन उसका एमसीक्यू नहीं बनाइए, उसको आप 1-2 दिन का समय दीजिए। आप आज जो आप पढ़ेंगे उसको आज नहीं बनाइए, उसको 2 दिन 3 दिन बाद बनाइए। और इस तरह से बांटिए कि फिजिक्स पर डे, ये जो मैंने लिखा है दिस इज़ पर डे, आपको 60 क्वेश्चन फिजिक्स में करने हैं, पर डे आपको 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री में करने हैं, और पर डे बायो में आपको 120 करने हैं, और पर डे आपको मैथ में भी 60 क्वेश्चन करने हैं एमसीक्यू। ये मैं जेईई मेन तक की बात बता रहा हूँ और इधर नीट की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, तो ये क्वेश्चन केवल बनाना नहीं होता, आप जैसे एक शेड्यूल बना लो, जैसे एक जो टाइमिंग का शेड्यूल होता है उस तरह से शेड्यूल बनाओ। करना कैसे है, पहले ये जो मैंने बता दिया, विद इन दिस आवर आपको पहले पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद जब क्वेश्चन आप बनाने बैठिएगा तो इतना क्वेश्चन बनाना है। तो पहले पढ़ाई जब आप करेंगे, जो भी आप रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन तो चलो जल्दी जल्दी हो गया, मेन हमारा फोकस रहेगा कि ये जो हमारा क्वेश्चन आवर है इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखेंगे, जैसे हमने आपको बताया कि क्वेश्चंस ही मेन चीज़ है, और अब आपको क्वेश्चन के ही फोकस के थ्रू आपको सब्जेक्ट पे जाना है। देखिए, सब्जेक्ट मैटर, आप वो कोई लिमिट नहीं होता उसका, सिलेबस का कोई लिमिट, सिलेबस जो आपको दिया गया है उसमें पढ़ने का कोई लिमिट नहीं, आप कितना भी पढ़ते रह जाइएगा, वो पढ़ते ही रह जाइएगा। क्वेश्चन से जाइए, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं उस पर आप फोकस कीजिएगा तो ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे। देखिए आगे करना क्या है, जैसे हमने आपको बोला कि आपको क्वेश्चन बना, तो क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे? जैसे कोई आप टेस्ट पेपर ले लें या कोई मॉक टेस्ट ले लें, तो मॉक टेस्ट में भी वही आपको 180 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको कितना होगा 180 में, जैसे 180 रहता है, इसमें आपको 45 फिजिक्स के होंगे, 45 केमिस्ट्री के होंगे और 90 आपके बायो के होंगे। तो यहाँ पे 180 क्वेश्चन तकरीबन आपको मिल रहा है। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि ये जो 45 और 90 क्वेश्चंस हैं, इसे आप सॉल्व कीजिए। जैसे जो टेस्ट का जो टाइमिंग होता है, ये होता है 3 आवर्स का, ये होता है 3 आवर्स का। तो आपको 3 घंटे नहीं लेना है, इसको आपको 2 घंटे 30 मिनट में करने हैं। बोलेंगे क्यों, वहाँ तो हमें 3 घंटा दिया जाएगा। नहीं, यही लोग गलती करते हैं। घर में भी आप वही टाइम टेबल सेट करके चलते हैं, जिसके कारण लोग को दिक्कत होता है टाइमिंग अरेंजमेंट में। आप 2 घंटे 30 मिनट का एक शेड्यूल बनाइए, एकदम उसी समय उतने ही देर में आपको करना है। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनेशन का माहौल होता है वहाँ पे 30 मिनट आपके जाएंगे ही जाएंगे। क्या तो आपको जो भरना रहता है उसमें, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसमें, या फिर आपका कुछ अपना पर्सनल इशू होगा उसमें, वो आपके हाफ एन आवर उसमें चले ही जाएंगे। तो आपको 2 घंटे और 30 मिनट के ही ड्यूरेशन में ये काम करना है। चलो, ये तो सब लोग कर लेते हैं, कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट हर लोग देते हैं। अब आना है इसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो यहाँ देखिए, ये जो जैसे ये क्वेश्चन आप बनाइए या मॉक टेस्ट के थ्रू जाइए, आपको इसी में से कोई एक चीज़ चुनना है। अब होगा क्या कि सर हमने तो खैर बना लिया, चलो हमने बना लिया और मेरा तकरीबन सही भी हो रहा है इसमें। जैसे मान लो हमने सही करे, जो एवरेज स्टूडेंट होंगे वो 130 आसपास क्वेश्चन सही करेंगे। तो चलिए 130 अगर क्वेश्चन मैं सही करता हूँ, और इसमें से मान लिया कि मैंने 30 क्वेश्चन गलती करे हैं, ये रॉन्ग है मेरे, और 20 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, इतना हमने लीव कर दिया। तो अब देखो, अब हमें ये जो 130 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं ये तो सही है, जो हमारे क्वेश्चन गलत हुए और जिसको हमने छोड़ा हमें उस पे जाना है। तो दिस इज़ द फोकस। चलिए यहाँ पे देखिए, ये जैसे आपने 3 घंटा, जैसे मान लो 2.5 घंटे का आपने एग्ज़ाम का शेड्यूल बनाया, जैसे आपको रंगना था, जो भी आपको करना था वो कर लीजिए। और अब 2.5 घंटे के बाद जैसे तो 3 घंटा हो ही जाएगा, आप हाफ एन आवर का ब्रेक ले लीजिए, 10 मिनट और ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद फिर से बैठिए, उसको एक बार चेक कीजिएगा तो आधा घंटा उसमें चले जाएंगे। आपको लगेगा कि हमें 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमसे गलती हुआ या हमने छोड़ा। एक एवरेज में बता रहा हूँ, ना तो मैं हायर रैंक वाले को ले रहा हूँ, ना मैं लोअर रैंक वाले को ले रहा हूँ, मैं वैसे लोग को ले रहा हूँ जो लोग जिनका होना है, अभी लग रहा है कि मिलेगा ना मिलेगा, होगा नहीं होगा, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। तो 30 क्वेश्चन जो गलत हुए और 20 क्वेश्चन जो आपने छोड़े, आप अब इसके पीछे जाइए।
कोई भी टेस्ट पेपर होगा, मॉक टेस्ट होगा आपके, या तो ऑनलाइन आप लीजिएगा, अभी आपके पास बुक्स होंगे, वहाँ उसका सॉल्यूशन दिया होगा। गौर से सुनिएगा, इसी चीज़ पे आपको फोकस करना है। आप उसके पीछे जाओ, उस क्वेश्चन के पीछे जाओ, उसको सॉल्यूशन को देखो, और अगर आपको सॉल्यूशन से वो चीज़ समझ में आ गया तो अब आपको करना क्या है, थ्रू आउट दिस 70 और 80 डेज जितना भी मैंने प्लानिंग किया है, हर दिन आपको करना है पर डे 1 टेस्ट पेपर पर डे। ये आपको करना है किसी भी तरह। और ये जो काम मैंने बोला, ये काम जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, ये आपको पर डे कैसे कलेक्ट करना है। आप एक डायरी या एक अच्छा कॉपी कलेक्ट करो, और उस कॉपी में आपको ये जो आपसे गलत हुई या आपको नहीं आता था, उसका बस एक लाइन का इन्फॉर्मेशन लिखो, ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ा नहीं लिखना। क्योंकि देखो, एक लाइन का इन्फॉर्मेशन लिखो, और जो भी आपका टेक्स्ट बुक होगा उसको थोड़ा सा वहाँ पे जाके देखो जहाँ पे ये है। तो इसी को करने में आपको तकरीबन 3 घंटे लगेंगे। मैं कह रहा हूँ इसको करने में आपको तकरीबन 3 घंटे लगेंगे, और ये आपको देना है, क्योंकि यही आपका लेवल को इंक्रीज़ करेगा। ये कोई नहीं बताएगा आपको। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं और आपने जो छोड़ा है, इसके पीछे आपको जाना है, और फिर से आपको करना क्या है कि उतने ही थ्योरी को पढ़ना है, और उसका एक एक लाइन, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कोई फार्मूला गलत हो गया तो फार्मूला को मैंने लिखा, उसका रिलेशन लिख दिया, और इसका एप्लीकेशन ऐसे होता है, ये बस 1 लाइन 2 लाइन में हमने हटा दिया। इससे क्या होगा कि पर डे आपका 50 क्वेश्चन आपका नया तैयार होगा। 50 क्वेश्चन पर डे आप नया कुछ सीखेंगे, न्यू। तो अगर 50 क्वेश्चन आप पर डे न्यू अगर आप सीखते हैं, तो सोचो आपका अगर ये जो 70-80 डेज़ का हमारा प्लानिंग है, 70 × 50 बताओ कितना होता है, 3500 इतना नया क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वो तो खैर आपको याद हो जाएंगे, और इतना क्वेश्चन पे आपको करना क्या है कि पर डे आपको उसको रिवीजन करते जाना। पर डे यू हैव टू रिवाइज व्हाट यू डिड इन लास्ट डे। तो आपका क्या होगा, ये आपका रिपीटेशन में रहेगा, तो इतना नया क्वेश्चन जनरेट होगा, और यही नया क्वेश्चन आपका जो लेवल है, शायद ये आपको उस थ्रेशोल्ड से ऊपर फेंक दे और शायद आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये है मेरा जो कहते हैं ना गुरु मंत्र, ये है मेरा गुरु मंत्र हर स्टूडेंट के लिए जिसका सिलेक्शन नहीं होने वाला था और वो हो जाएगा, और जिनका होने वाला है वो उनको भी मैं कह रहा हूँ कि करो, तो आपको शायद रैंक मिल जाए, तो आपको रैंक मिल जाए। चलिए, अब बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर मेरे को अभी इस लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो रही। तो अब तो आपका डेट आ गया, तो अब जब आपका डेट आ गया तो अब आगे क्या करना। तो अब आगे क्या करना, जैसे अभी भी कहते हो कि पढ़ाई नहीं होती, तो मैं बार बार कहता हूँ कि देखो, ये जो समय है इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो। ऊपर वाले ने आपको टाइमिंग दी है कि जितना ज़्यादा समय मिल रहा है उसको यूटिलाइज़ करो। और ये सही है कि आपको 70 डेज़ ये एक्स्ट्रा मिले। आज 5 मई है, और सोचो कि 3 मई को आपका एग्जामिनेशन था ये 2 दिन पहले एग्जामिनेशन आपका हो चुका होता। तो अभी से लेके ये जो 60-80 डेज़ जो आपको मिले, 70-80 डेज़, ये आपके बेनिफिट में है। तो यू हैव टू टेक दिस एज ए अपॉर्चुनिटी। ये आपको अपॉर्चुनिटी मिला है कि इतने आपके ज़्यादा समय मिले, इसको यूटिलाइज़ करो। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होना था, उनका सिलेक्शन होगा, ये भी आप याद रखना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो पाती, इतना अभी लॉकडाउन में इतना ज़्यादा ये होता है, बहुत सारा बर्डन आता है दिमाग में, बहुत सारा टेंशन होता है दिमाग में। टेंशन क्यों, किस बात का टेंशन? क्या आपको कमाने जाना होता होगा? नहीं। पैसा का टेंशन होगा? नहीं, वो गार्जियन ले रहे होंगे। देन तो आप एक काम करो, सबसे पहले जहाँ पढ़ते हो वहाँ एक गोल, पर डे का गोल, ये चीज़ निर्धारित करो कि हमें एक टेस्ट पेपर पर डे बनानी है। कहोगे कि सर हमने लिख भी लिया फिर भी नहीं होता, तो एक काम करना, एक मदर फादर का फोटोग्राफ्स अपने टेबल पे रखना, और उनके साथ कहता है ना पर डे एक प्रॉमिस करो कि हमें ये काम करना है। और होता है ना, उनकी आंखों में आंख डाल के थोड़ा सा बात करो, वो थोड़ा सा आपका मोरल जगेगा, और थोड़ा सा अगर अंदर से अगर आपका पावर जनरेट कर गया कि नहीं मुझे करनी है, तो बस यही चीज़ का अंतर होता है नहीं करने वाले में और करने वाले में। तो आई होप कि मेरा ये छोटा सा जो मोटिवेशन के लिए मैंने खास करके सोचा था कि सारे बच्चों को बताऊं,
तो सोचा कि आज बता दूं, इसलिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है। ओके, तो इसके लिए हम आपसे कहते हैं कि मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि अगर लगता है कि उनको बेनिफिट हो सकता है तो सब बच्चों को शेयर कीजिए। और मैं पर डे केमिस्ट्री के लिए अब आ जाऊँ, मैं पर डे अपने चैनल पे पर डे मैं अपडेट करूँगा, जिसमें हर चैप्टर से कोशिश करूँगा 50 क्वेश्चन जो मेरे पास कलेक्शन है या फिर इस बार जो सिलेक्ट कर होके आए हैं 50, 40, 50 पर डे, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक से मैं 50-50 क्वेश्चन पर डे मैं अपडेट करूँगा इसी तरह से वीडियो बना करके। या फिर मेरा एक दूसरा तरीका है वो वीडियो बनाने का, तो आप थ्योरी पे भी जाएं और हमारा वो वीडियो देखेंगे। और मैं समझता हूँ मैं पर डे केमिस्ट्री के लिए आपको मैं इतना बना दूंगा कि क्वेश्चन आपका 90% वहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस पे काम कीजिए। और ये जो मैंने बोला है, ये जो टेस्ट पेपर पर डे और इसको टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है, ये जो आपका जो मिस होता है उसको कैसे करना है। देखिए, मैंने आप बहुत सारे लोगों का देखा है, वो बड़ा अजीब चीज़ बोलते हैं। हर लोग अपना चैनल प्रमोट करते हैं, हर लोग अपना कोचिंग को प्रमोट करते हैं, क्योंकि हर लोग ऑनलाइन अभी तीनों सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का छोटा छोटा क्रैश कोर्स चला रही है। मैं कोई क्रैश कोर्स नहीं चला, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मैं अपलोड करूँगा आप देखो, आप फ्रीली देखो। बट मैं कह रहा हूँ कि इसको फॉलो करो, अगर फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।